कर रहे थे। मेरी टीम में से अभी तक किसी ने गाली नहीं दी और टचवुड में मेरी टीम का सबसे बड़ा नियम है, मैं ऊपर रहता हूं ना, एक भी बंदा गाली नहीं देता, वरना ये पुलिस सांड की तरह मैं अभी छोड़ के नीचे चला जाऊंगा ना, तो ये क्या करेंगे ऊपर वाला भी मालिक नहीं, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन हमें ना एक बहुत नियम कायदे से चलते हैं कि हमने एक फैंडम बनाया, बड़ा प्यार से बनाया है। एलविस भाई अंदर गए, हमारा सिर्फ एक नियम है, हम गंदगी नहीं करेंगे। लेकिन कल है ना, बहुत आज स्पेसेस बनी ना भाई, दिल दुखता है यार, गंदा लगता। मालूम हम किसी को बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि यार आप दादा ट्रिगर्ड इंसान नीचे बैठा है, ट्रिगर्ड इंसान भी यार होगा। सीधी सी बात है, सब नीचे बैठे हुए यार, 20 मिलियन का नीचे कितना भैया भी बैठे हैं, कमा लो। नीचे ट्रिगर्ड भाई बैठे हैं, बैठे हैं नीचे, नीचे बैठे हैं। ट्रिगर्ड भाई बैठे हैं नीचे। अरे बैठने दो भाई, 20 मिलियन है अरे उनके पास, आराम से बैठने दो। आराम से आराम शांत से कोई शांत। क्या कर रहे हो यार गाइस, यार मतलब फिर मेरी भी इज्जत नहीं रखनी है तो बोल दो, मैं चला जाता हूँ प्लीज। बैठो बैठो बैठो। शांत ट्रिगर रहो, भाई। लेट देम स्पीक ना यार, लेट स्पीक, बात करने दो प्लीज। हाँ वीर भाई बोलो, नो वीर मोर भाई बोलो। डिस्कशन, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा, माइक ऑफ करके रखेंगे देखो please। भाई, वीर भाई आप बोलो, ट्रिगर भाई ऊपर आना है तो आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गंदगी नहीं होगी। इफ यू वांट टू कम अपस्टेयर आप आ सकते हो मैं प्लीज। चला गया चलो। मैं एक चीज बोलना रैंडम चाहूंगा को माइक यार। दो, ट्रिगर भाई को माइक दो। हाँ ब्रो ब्रो ब्रो, देखो यार, रैंडम भैया को दे दिया। जितने लोग बैठे हैं भाई, सब थोड़ा बहुत सबने नाम कमाया हुआ है, फॉलोअर्स कमाए हुए हैं यार। अभी थोड़ी देर पहले जैसा हो गया था यार, वैसे मत करो भाई। एक तो बहुत चाइल्डिश दिखते हो, ऊपर से ये सब चीजें ना रिकॉर्ड होती हैं। अभी बोल लक्ष्य भाई दोगे। एक सेकंड, मैं कुछ लोगों को नीचे कर रहा हूँ। तो हो रहा है, ये ज्यादा ही हो रहा है। हेलो क्या निश्चय भैया? एक मिनट, हाँ निश्चय भैया, हाँ एक जी मिनट, रैंडम सर। भाई आ रहे हैं। हेलो हेलो निश्चय। हेलो भाई, सभी को सर, नमस्ते। एक मिनट, नमस्ते दादा, एक मिनट नमस्ते। निश्चय भैया रुकना। नमस्ते भाई, मैंने देखा मैक्स 10 बैठा है, मैंने कहा यार मैं भी जाके एक बार बात करूं। भाई बिल्कुल अभी तो मेरी बिल्कुल, लड़ाई चल रही थी भाई। स्वागत है आपका। हाँ मैंने सुना भाई मैक्स 10। ये पंडित जी अभिषेक भैया माइक भेज रैंडम दिया मैंने आपको, ये प्लीज मैक्स ऊपर टर्न है एक ना, मिनट रुको, ये एक मिनट रुको, मनीषा रानी को सपोर्ट कर रहा था तो। कौन? मैक्स एक टर्न। मिनट एक मिनट एक भाई मिनट। मैं बेबी का सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, दिल से। अरे मैं भी। रुको, अब अभिषेक भैया मैंने आपको माइक भेजा है। दे दिया मैंने। दे दिया ना, ठीक है। भाई मैं एक बात बोलूं? ना बिल्कुल 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 बोलो दादा, ना बोलो भैया, भाई, आप बिल्कुल। काफी लोग सुनना चाह रहे हैं क्योंकि कल नहीं भाई, कुछ मैं जब ऐसे भी वर्ड ज्वाइन सुने। कर रहा था तो काफी सारे लोग वो 20 मिलियन वाली बात के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने कहा मैं जरा वो ना क्लियर कर देता हूँ। तो ना भाई केकेएल ने ना जब मेरे को इनवाइट किया था ना उस ट्विटर स्पेस पे, तो उसका मैसेज क्या था कि भाई पांडा गैंग ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है, तो भाई उनको आके थोड़ा सा चीयर अप कर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जाके उनको क्या बोला कि भाई तुम लोग इतना क्यों डिमोटिवेटेड हो, क्योंकि मेरे को ना काफी सारे लोग ऐसा ट्विटर पे और इस पे इंस्टाग्राम पे ऐसा टैग वगैरह कर रहे थे कि भाई आप तो ऐसे बोल ही नहीं रहे हो लोगों को कि वोटिंग करवाओ। तो मैंने ना बहुत प्यार से उनको ये चीज बोली कि भाई लोग, तुम लोग इस हैशटैग को जीतने के लिए इतना ज्यादा वो हो रहे हो डेस्परेट। फाइनल वीक की वोटिंग में मैंने तब ये बात बोली थी कि भाई मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं उनसे मैं वोट करवाऊंगा। अब वो बात क्या हो गया, केकेएल ने जो एक्चुअल बात बोली थी वो किसी को पता नहीं कि वो डीमोटिवेटेड है, तो वो ना बहुत ज्यादा लोग ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए। मैं भाई, मेरे को बोल रहे हैं लोग घमंडी घमंडी। यार मेरे को 8 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, मेरे ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सब्सक्राइबर बढ़ गए हो। तो भाई 8 साल में इतने ये जो नंबर हैं, इसका एक चीज तो बंदा समझ जाता है कि भाई नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आज है कल नहीं होंगे। तो बस मुझे ना एक वो चीज क्लियर करनी थी, क्योंकि ना बहुत सारे लोग स्पेशली फ्रॉम द एल्विश फैंस, एंड बाय द वे मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी जब एल्विश गया था, मैंने कहा अगर मेरा भाई ना होता तो मैं भी एल्विश को सपोर्ट करता। ऑब्वियसली यार अब मेरा सगा भाई है तो मैं उसी को सपोर्ट करूंगा ना, अगर दादा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। निश्चय भैया हाँ उससे जी सर। प्रॉब्लम नहीं था। आप 20 अरे मिलियन बोल रहे हो, पंडित 25 जी, मिलियन बोल रहे हो, रैंडम डजन सेना को इशू, माइक इशू दो मालूम बोल क्या रहे। है? दे हाँ दिया जी दे दिया दे दिया मैंने, दे दिया, माइक भेज दिया दे दिया इशू अनिल मालूम। को, अभिषेक भैया डीएम से ले लीजिए माइक, डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे, डीएम से ले लीजिए प्लीज। एक बार स्पेस से प्रॉब्लम बाहर मालूम निकल क्या हुआ जाइए, है? डीएम से ज्वाइन करिए। मालूम प्रॉब्लम क्या हुआ मुझे। है? 4 हाँ जी हाँ स्पेसेस जी। बनती है, उन 4 स्पेसेस के इतने गंदे टैगलाइंस होते हैं ना, और हम लोगों को स्पेशली मतलब हमारी टीम का नाम लेके हमने एक बार फुकरा इंसान या पांडा गैंग का नाम लेके कोई ट्रोल किसी ने नहीं करा, लेकिन हमारी टीम को स्पेशली टैग करके गालियां दी जाती है, गंदी टैगलाइन बनाई जाती है। यही प्रॉब्लम ये यही था, बात क्लियर करने तो सुनो आया ना हूं मैं निश्चय भाई, सर। सुनो ना, मैं हाँ थोड़ा जी सा एक चीज क्लियर कर दूं, फिर आप बोलिएगा, अरे मैं सुनूंगा भी। पंडित जी जी, मैं कटारिया बहुत जी को भी पेशेंस माइक वाला दो। आदमी हूं। किसको?
कटारिया जी को माइक दो। एक मिनट यार, मेरे को कुछ माइक खाली करने पड़ेंगे, मैं कुछ लोगों को नीचे कर देता हूँ। एक मिनट नीचे भैया, एक सेकंड। जी लक्ष्य भाई हाँ, तो मतलब कंसर्न मालूम क्या था? कंसर्न सिर्फ इतना था कि देखो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने गंदे तरीके से ट्रैक करके गमला चोर न जाने क्या क्या स्पेसेस बना रहे। अब प्रॉब्लम मालूम क्या हुई? उस जगह आप बैठे हो लेकिन आप लोग उनको रोक नहीं रहे। अभी ऊपर आए देखो मैं सच अभी बताऊं, मैंने अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभिषेक भैया ऊपर बैठे थे, उन्होंने कहा चुप रहो। हमारी टीम से एक भी बंदा नहीं, इवन मेरा जैसा जो मैं लीड कर रहा हूँ टीम, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके सामने बोल पाऊं। ठीक है, अभी मैं इस पे एक बात का जवाब दूं। बोलिए, आप बोलिए। देखो, मैं अभिषेक भैया सबसे को पहली बात माइक। तो ये सीधा बोलूंगा कि मैंने ये बात स्टार्टिंग में भी बोली थी कि एल्विश और अभिषेक, क्या वो दोनों कभी इस तरीके से एक्चुअली में एक दूसरे के लिए कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये कुछ फैन बेसिस में कुछ कुछ फैंस होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। अब ये बात स्टार्ट कहां पे हुई? सबसे पहले स्टार्ट हुई थी अभिषेक को दोगला इंसान बोलना शुरू करा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब अभिषेक एल्विश की साइड से उसके कुछ फैंस ने ऐसा बोला, तो अब अभिषेक की जो ऑडियंस होगी उनमें वो वाले जो कुछ लोग होंगे वो ऑफेंड हो गए, लाइक ये कैसे बोल सकते हैं, तो वो उसकी रिटेलिएशन में वो लोग कर रहे हैं। अभी मैं एक बार बस क्लियर कर लेता हूँ। एक सेकंड बस स्पीकर दे दो कटारिया भाई को। स्पीकर एक्स्ट्रा है, एक स्पीकर हटाओ और कटारिया को स्पीकर दो। मैं दे देता हूँ। मैं जाता हूँ नीचे, कोई ना दे दो, मैं नीचे बैठ रहा हूँ। हाँ, शुभ एक बार नीचे चला जाए बच्चे, थैंक यू। डीएम कर दिया मैंने स्पीकर। हाँ, उनको डीएम कर दो प्लीज। अरे भाई डीएम से आप एक्सेप्ट कर लो, मैंने भेज दिया है। लव भैया डीएम से ले लीजिए, डीएम में आपको माइक भेजा है। भाई आवाज आ रही है मेरी? पंडित जी आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ आ रही जी, है। देखो भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो दोनों जो अंदर बैठे ना, वो बाहर आके कभी भी लड़ेंगे नहीं, ठीक है? आप लोगों के इमोशंस है, मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ना अभिषेक के फैंस को, ना एल्विस के फैंस को, ठीक है? मैं उन दोनों को, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स है, उन दोनों को रियल लाइफ में जानते हैं, ठीक है? वो पंडित जी टैली का डीएम चेक करते रहना साथ में। हाँ, तो वो जब बाहर आएंगे तब देखेंगे ना कि इस छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो रही है, तो उनको भी बुरा लगेगा, ठीक है? अभी अभी बिल्कुल अभी बिल्कुल। जो मेन है ना, दोनों लीडर्स है, जैसे कि निश्चय और ये भाई लव, ये दोनों ये कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, मैं सजेशन दे सकता हूँ कि दोनों अपनी तरफ से बोल दे कि एक दूसरे को हेट दो ही मत, ओपनली बोल दो, जैसे सपोर्ट भाई करने का बोल रहे हो ना, वैसे बोल दो भाइयों कि हेट मत करो। कल की जो ट्विटर वाली जो स्पेस पे जो भी थी, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे आपने जैसे भाई बोला ना कि रोक क्यों नहीं रहे थे उस स्पेस में बैठ के, मैं ट्विटर स्पेस कल फर्स्ट टाइम यूज किया, ठीक है। और मेरे को उसने इनवाइट किया था, क्या नाम है, केकेएल ने। तो मैं पहली बार गया इस ट्विटर स्पेस पे। मैंने ट्विटर ही कल परसों रात को इंस्टॉल किया है, मेरा ट्विटर अनइंस्टॉल्ड था। पहली बात ये। और दूसरी बात जो बहुत सही भाई ने बोली बात, कि यार कुछ फैंस अगर इधर से और कुछ फैंस उधर से गलत बोलते भी हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सारे एक दूसरे के बारे में बोलने लग जाते हैं। भाई असली बात, जब पूरा बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, जब एल्विश भी गया था, तो एक सिंपल सी बात थी कि भाई उन दोनों में भाईचारा है तो फैन बेसिस में भी रहना चाहिए। अब वो कुछ फैंस की वजह से, मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं ऑब्वियसली, बट कुछ की वजह से इधर से भी, कुछ की वजह से उधर से भी कुछ ऐसी चीजें हुई कि अब भाई वो एक्चुअली बहुत ज्यादा पर्सनल होने लग गया है। अब जैसे क्या हुआ ना, मैं अभी अपना यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोला, तो उसमें ना अब क्या ही बोलूं मैं, डेथ थ्रेट्स आ रखी थी। निश्चय, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? हाँ जी। जो बिग बॉस हम यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो लोग हमें दिन में आधा घंटा 1 घंटा देखते हैं, लेकिन जो ऑडियंस बिग बॉस बिल्कुल देखती है वो 24/7 उन बंदों को देखती रहती है। वो लिटरली इमोशन होते हैं उनके, ठीक है? तो अगर वो एक जना, मैं बता दूं, मैं अगर दोनों में से एक जने का फैन हूं ना, और मेरे फेवरेट को चाहे कितना भी बड़ा बंदा गाली दे रहा होगा या थोड़ा सा गलत बोलेगा ना, मैं ट्रिगर होऊंगा, क्योंकि मैं 24 घंटे उस बंदे को देख रहा हूँ। लेकिन आप दोनों बड़े हो, आप दोनों सीधा जो पॉइंट है, बात हो रही ना, ऐसा मत बोलो कि उसके खिलाफ गलत मत बोलो, जो चीज गलत हो रही ना उसको पॉइंट आउट ही कर दो। अगर वो स्पेस में वो ग्रुप बन रहा था गमला चोर वाला, नहीं बोल भाई, दो। मेरे को यही लगता है कि भाई मैंने स्टार्टिंग से ये बात बोली है कि अगर, फिर वो ये बात बोलूंगा मैं, कि अगर सिर्फ एल्विश होता, अभिषेक ना होता, तो मैं एल्विश को सपोर्ट करता, क्योंकि हाँ भाई वो हमारी एक यूट्यूब सेकंड, कम्युनिटी का है। डीआरएस और डीआरएस डीआरएस डीएम देख 4 बार लिख चुका हूं, बार बार देख यार प्लीज। हाँ, आप टैली कंटिन्यू देखो करें, यार, सॉरी। डीएम दिखा करो। लव भाई आगे, लक्ष्य भाई आगे, बात करो भाई, कंटिन्यू करो, और प्लीज आपस में मत लड़ो। लक्ष्य ने अपनी ये एक वीडियो में बहुत सही बात बोली थी कि मैं नहीं चाहता कि दोनों लड़े,
वो दोनों तो लड़े नहीं, उनकी पूरी फैन बेसिस के बीच में लड़ाई हो गई और अब वो इतनी ज्यादा आगे ड्रैग होने लग गई है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि भाई ये बात को अभी यहीं पे ही खत्म कर लेते हैं तो बेटर है। क्योंकि जो करने की भाई होप सुनो, मेकर्स मेरी बात छोड़ सुनो। चुके थे उन अरे दोनों को लड़ाने की, वो फैन बेस कर रहे हैं। हो जाएगा। एग्जैक्टली वो शो में तो लड़े ही नहीं, मेकर्स नहीं कर पाए और यहाँ पे एक्चुअली में हो वो गया। देखो, वो अभी भी है, टाइम क्लियर कर लो, दोनों भाई आ रखे, दोनों बातें करो। बिल्कुल यार, वो दोनों बाहर आके ये सब देखेंगे तो वो ज्यादा ऑफेंड होंगे कि भाई बाकी लोग मतलब भाई पब्लिक उनके लिए पता लड़ है रहे हैं, वो कर क्या अंदर रही आराम है? से रह रहे थे। पब्लिक इधर की सुन के उधर, इधर की सुन के हाँ, उधर। अब मेरे को सुबह से कितना हेट पड़ रहा है, कितने मीम बन रहे हैं। कटारिया एक रीट्वीट इज इक्वल्स टू 100 स्लैप्स टू कटारिया, पता ना मेल वेल क्या क्या आ रहे हैं। यार अब मैं एक सिंपल सी बात समझाओ हाँ निश्चय भाई, कि आपको भी पता है, सिंपल सी बात पता है, आप उसके भाई हो, मैं भी भगा भाई हूँ, ठीक है। आपको पता है ना ये कि फुकरा भाई थे जब अंदर, हम ना थे, मतलब एलिश नहीं था, तो हमने भी तो सपोर्ट करा था ना भाई को। अब ये लोग जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, हेट पे हेट, हेट पे हेट। सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं तो ट्विटर खोला भी ना आज, सुबह खोला था जब छो चढ़ रहे थे। मैं कहा हम क्यों हेट खा रहे हैं खाम खा में यार, हमने किसी का ना बुरा करा ना भला वो करा, समझ रहे हो। खाम खा की बिल्कुल हेट भाई। वाली चीज फैला रखी है। अब पता है बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिसको इतना ज्यादा बड़ा ड्रैग कर दिया जाता है। अब जैसे ना क्या हुआ, वही वो जो 20 मिलियन वाली बात थी, वो मैं उस ट्विटर स्पेस में जो अभिषेक के फैंस बैठे हुए थे जो ये डीमोटिवेट हो रहे थे, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए बोला कि भाई तुम वोटिंग की टेंशन ले रहे हो यार, मैं मेरे पास जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे वोटिंग करवाने की कोशिश करूंगा। वो ये वाली बात थी, उसको कुछ और कॉन्टेक्स्ट में हुआ, फिर आपने वो स्टोरी लगाई, उसमें कुछ और वो हो गया, तो वो छोटी सी बात को इतना ज्यादा बड़ा ड्रैग कर दिया ना। तो मुझे लगता है कि अभी एज मेच्योर एडल्ट उस चीज को खत्म करते हैं, ताकि लोगों को भाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से ये सारी चीजें ना, कि कल को अभिषेक और एल्विश बाहर निकले तो वो उनके फैंस दूसरे को हेट दे रहे हो, वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं भाई, वो अंदर प्यार से रह रहे हैं। वही वाली बात तो है ना भाई। देखो मेरे पे एक्सेस है पूरा एलविश का, ठीक है, चाहूं तो मैं अपने मन तक भी कर सकूं कुछ भी, समझ रहे हो ना। अब ये वाली बिल्कुल बात ही आ जाती है हेट वाली, तो मैं तो कुछ भी कर सकूं भाई, नहीं कर रहा ना। पर मेरे को पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और क्या चीज असलियत में प्रैक्टिकल और जब मेच्योर मैं सोच पा रहा हूँ वही चीज कर रहा हूँ, सब कुछ देख हाल के। कि मुझे पता है कि भाई पब्लिक को उनको लड़वाना था, वो लड़वा दिया। मेन अपना फोकस ट्रॉफी है, आपकी तरफ से भी फोकस ट्रॉफी होगा, हमारी तरफ से फोकस ट्रॉफी है, तो उस चीज में लगते हैं ना यार। अब फालतू फंड की हेट रहेगी तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, मैं तो इसीलिए तो मैं इस ट्विटर स्पेस पे अब भी आया, मैंने कहा भाई खत्म करो ना ये सारी फालतू की, क्यों लाइक इधर से भी चीजें आ रही हैं उधर से भी आ रही हैं, तो नहीं नहीं भाई, इसको एंड हमारी करते तरफ हैं से भाई। तो टीम एलविश की तरफ से तो कोई भी हेट नहीं है, अपने सब भाई मतलब मस्त टीम अभिषेक की तरफ से भी कोई हेट नहीं आएगी अब। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैंने आपने कह पहले दिया भी, बिल्कुल। कल भी मैंने उस वैसे ट्विटर स्पेस पे यही बोला था लोगों को कि भाई किसी को हेट मत देना, क्योंकि तुम लोग प्यार से खेलते आए हो, अभी तक प्यार से रह रहे हो, वैसे ही रहना। लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना, कुछ छोटी छोटी बातों को कोई एक आध बंदा कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाता है, उससे फिर बात बड़ी हो जाती है। टिकट नहीं नहीं भाई भाई, एक अब हम बात, लोग बैठे हैं, एक हम लोग सेकेंड भाई एक सेकेंड आपस में ही क्लियर कर लेते हैं ना, एक तो सेकेंड क्या टिकट बिल्कुल दिक्कत भाई, है भाई। ऐसे नहीं। एक चीज बस याद रखना भाई। जब एलविश भाई बाहर था तो फुल सपोर्ट फुकरा इंसान को था, फुल सपोर्ट। और जी भाई। गौरव भाई ने क्लियर बोला था अभी 10 मिनट पहले कि उसको कोई क्लाउड की जरूरत नहीं थी, कि उसको टॉपिक चाहिए बिल्कुल था भाई। फुकरा को सपोर्ट करने का। तो आप उसके भाई हो तो आप इस चीज को एकदम ध्यान में रखना कि भाई जब भाई अपने मैंने बाहर से। अपनी लाइव स्ट्रीम पे पता है ये बात बोली थी कि अगर फुकरा उसमें शो में नहीं होता तो दिल से एल्विश को ही वोट करता मैं भाई, क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं बोल दी थी ये चीज, मतलब आई एक्चुअली मेंट इट, बिकॉज यार हमारी कम्युनिटी का एक, ऊपर से यार अभिषेक के साथ एल्विश की ऑलरेडी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो साथ में वीडियोस वगैरह बना चुके हैं। अभिषेक ने मेरे को खुद बोला था, मैंने जब उससे पूछा था कि एल्विश कैसा बंदा है, कह रहा बहुत चिल है, बहुत मजेदार है। भाई वो बंदा अगर उसके लिए अच्छी बात बोल रहा है ना, पीठ के पीछे, सबसे बड़ी बात, ऐसा मुंह के सामने लोग तारीफ कर देते हैं लेकिन पीठ के पीछे भी उसकी तारीफ कर रहा था ना, तो फिर मैं भी माना कि भाई हाँ मतलब बंदा अच्छा होगा, तभी भाई पीठ के पीछे कोई ऐसे ही तारीफ नहीं करेगा। तो आई एक्चुअली मेंट इट। एंड बस ये सब जो हो रहा है ना अभी रिसेंट देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भाई, मतलब बहुत ज्यादा ही फालतू की वो चीजें होने लग गई हैं जो होनी ही नहीं चाहिए थी कभी। एक चीज निश्चय भाई, एक चीज बस बोलूंगा, मैं लास्ट बोलूंगा। हाँ जी आप भाई। अपना ब्रॉडकास्ट चैनल एक बार फुकरा इंसान का देखो। मैं भाई मेरे को ब्रॉडकास्ट क्या होता है, आई आई स्वेयर मेरे को पता भी एक नहीं है ब्रॉडकास्ट चैनल क्या होता है। एक्सप्लेन फर्स्ट, जस्ट 1 मिनट। मैं टेलीग्राम संभाल रहा हूँ एल्विश का, तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं मैं ही देता हूँ। और आप एक बार फ्री टाइम निकाल के एक बार फुकरा इंसान का ब्रॉडकास्ट चैनल देखिए। आपके टीम ने जिनको भी दिया है ब्रॉडकास्ट चैनल हैंडल करने के लिए, उन्होंने क्लियरली
ऑफिशियल हैंडल पे आप इस चीज को समझिए निश्चय भाई, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, ऑफिशियल चैनल पे सिस्टम गैंग को उकसाया है, मतलब ऐसे ट्रोल किया है कि जीते इनकी हवा टाइट हो गई, ऐसे वैसे। अब इस चीज को निश्चय भाई आप समझिए, आप नहीं है इस चीज में, लेकिन आपकी या फुकरा भाई की किसी भी टीम ने ही ना ऑफिशियली किसी को असाइन किया होगा वहां पे मैसेज डालने के लिए। कोई तो ऐसा कोई भी नहीं डाल सकता है। अगर मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ डालता हूँ कि पांडा गैंग के अगेंस्ट पांडा गैंग की हवा निकल गई या कुछ निकल गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्विश की बनती है, ना ही देखो अभिषेक। यार, मैं इस बात का भी एक रिप्लाई दूंगा, बट फिर वही ना बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। देखो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुई थी ना, वो स्टार्ट हुई थी जब अभिषेक को दोगला इंसान बोलना शुरू किया गया था। वो वहां से उसके बाद स्टार्ट हुई थी। किसके एंड द्वारा मुझे भाई? नहीं पता यार, देखो अब किसके द्वारा तो मेरे को यही बिल्कुल चीज नहीं मैं पता। आपको बोल रहा हूँ निश्चय भाई, एक सेकंड, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं बोल रहा हूँ, यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि फैन पेजेस में और ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल या टेलीग्राम चैनल में बहुत डिफरेंस है। अगर फैन पेजेस तो बहुत कुछ कर रहे हैं निश्चय भाई। मैं एक्चुअली थोड़ा मेरा अकाउंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो मैं लेफ्ट विंग राइट विंग में नॉलेज रखता हूँ। जो लेफ्ट विंग अटैक करती है एल्विश यादव को, और छोटी छोटी चीजों के लिए जो हेटर्स अटैक करते हैं, वो फुकरा गैंग जो पांडा गैंग है, वो वैसे गंदे गंदे हैशटैग ट्रेंड उल्टा पुल्टा करप्ट और एल्विश का गे वाला ऐसा ऐसा क्या 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 नहीं बनाया। तो मैंने आपको यही चीज अभी बहुत पोलाइटली बोला कि आपके ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल से सिस्टम गैंग का मजाक उड़ाया गया ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल में, और ये फैन पेजेस में बहुत डिफरेंस है। अभी लक्ष्य ने थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ ऐसे भी फैन पेजेस है जो दोनों तरफ बनाए हुए हैं, जिनको जहां पे लाइक रिट्वीट ज्यादा आ जा रहा है वो वहां कर दे वो रहे हैं। वहीं पे जा रहे तो हैं, ना हाँ ना एग्जैक्टली। ना निश्चय मल्हान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ही एल्विश यादव की टीम। बिल्कुल। लेकिन निश्चय मल्हान फुकरा इंसान की फैमिली, मतलब जो को टीम है, वो तो ब्रॉडकास्ट चैनल पे आए हुए मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो उस चीज पे आप एक बार देखिए कि वहां पे किसने डाला सिस्टम गैंग को। अगर हम लोगों का बॉस मीटर का वो था, हमने भी ट्विटर पे मतलब ये चीज आया कि भाइयों कमेंट करो, एक भी कमेंट फुकरा भाई के अगेंस्ट नहीं, एक भी कमेंट पांडा गैंग के अगेंस्ट नहीं। आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देख लीजिए एक बार, और आपके फुकरा इंसान के मेन पेज के मेन ब्रॉडकास्ट चैनल पे, जिसको आपकी कोर टीम में असाइन किया होगा मैसेज डालने के लिए, उसने डाला है सिस्टम गैंग की हवा निकल रही है, एक बंदे से जीतेगा। तो ये प्रोवोकिंग है कि नहीं? और आप लोगों के पास, एल्विश यादव के पास या फुकरा इंसान के पास या निश्चय मलान के पास इतना बड़ा फैन बेस है, अगर वो इनमें से एक भी बंदा एक भी वर्ड बोलेगा, तो उसके बदले उसके फैंस जो कट्टर होंगे नहीं होंगे, या जो सिरफिरे होंगे, या जो भी होंगे, वो एक के बदले 10 बोलेंगे। आप इस चीज को समझ रहे हैं? यही चीज मेरा पॉइंट है। तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा देखिए कि आपकी टीम में कौन ऐसे प्रोवोक कर रहा है। आपके ऑफिशियल चैनल से गया है, फैन पेजेस को बहुत दूर की बात है निश्चय भाई, बहुत दूर की बात है। हमारे टेलीग्राम पे आप देख लीजिए, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, दैट्स इट। एक सेकंड, इस आवाज पे आ रही है? आ रही निश्चय भाई। हेलो, आ रही है सर, आ रही आ है, रही है, आ रही आपकी है। आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई ये अगर हुआ है तो देखो, मैंने तो स्टार्टिंग से ही यही ट्वीट करा है कि ना किसी को हेट देनी है और ना ही तुम दो किसी को, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तो यही हमेशा यही मैसेज दिया है, लाइव स्ट्रीम पे भी यही बोला है। बाकी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई विल मेक श्योर कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए ही पेज फॉर इट। मतलब ये गलत है, ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए था। एंड आई विल मेक श्योर। मेरे को एक्चुअली में ब्रॉडकास्ट चैनल के बारे में सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, मैं टेलीग्राम कभी यूज नहीं करा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी लेकिन ये हुआ है तो निश्चय भाई गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, देखो मैं जिस चीज के बारे में जानता नहीं उसके बारे में मैं ऐसे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ है, आई विल मेक श्योर कि वो जो भी बंदा है जिसने ये करा है, वो ऐसी फिर से ये चीज कभी ना करे। एंड मे बी ही शुड ऑल्सो अपोलोजाइज, बिकॉज यार वंस अगेन आई डोंट वांट के भाई उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है और फालतू में उनकी फैन बेसेस लड़ रही हैं, उनकी फैमिलीज पे आ रही है चीजें। पता है, देखो शायद आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे को बोला जाएगा ना यार, मेरे को यूट्यूब पे 8 साल हो चुके हैं, मैंने बहुत तरह तरह के कमेंट सुन लिए, तो इतना इफेक्ट नहीं होता। बट जैसा मम्मी हो गई, पापा हो गए, उनके डीएम्स वगैरह में जाके फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं ना ऐसी चीजें, तो फिर थोड़ा सा हर्टफुल हो जाता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा यार एक बार बात जाके क्लियर ही कर लें जिन लोगों के साथ है।
वही चीज है, वो आंटी को भी हेट मिल रहा है, एल्विश भाई की मम्मी को भी ऐसे ये कर देंगे वो कर देंगे, इवन रेप थ्रेट मिले हैं। तो ये सब बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए ये सब। जी, तो भाई मैं तो बस यहाँ पे बात सारी सॉर्ट आउट करने आया था। बाकी होपफुली इसके बाद यार जो भी सुन रहे हैं, भाई मुझ में कोई घमंड नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने वो चीज उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोली थी। एंड बस ठीक है। बिल्कुल भाई, आप भी फेयर खेलो, हम और भी फेयर भाई खेलते हैं, और बाकी अपने अपने मैंने बंदों को मैंने ये दिखाते हैं। चीज मैंने एक बार पहले वैसे ना ये लाइव स्ट्रीम में बात बोली थी कि यार इफ इट कम्स इन टर्म्स ऑफ कि किसके पास ज्यादा ऑडियंस है, तो क्लियरली अभिषेक से बहुत ज्यादा ऑडियंस है एल्विश के पास। ठीक है, तो उसमें मे बी वो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से मैंने ये जरूर बोला कि भाई एज अ ब्रदर मेरे मेरे जितने बस की होगी मैं वोट करवाऊंगा। बट ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को एल्विश से कोई प्रॉब्लम है। भाई मैंने पहले भी ये स्ट्रीम पे बात बोली थी कि एल्विश ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा, और मुझे जेन्युइनली एल्विश बंदा अच्छा लगता है क्योंकि अभिषेक ने उसकी पीठ पीछे तारीफ करी थी, जो कि बहुत रेयर होता है, कभी कोई पीठ के पीछे जाके किसी की तारीफ नहीं भाई करता। चलो निश्चय भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। मैं भाई को हाँ ड्रॉप जी, करने गया था बॉम्बे, जब एंट्री हो रही थी हाँ जी, एंट्री हो रही थी, तो पता है इसने क्या बोला था? अपनी मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपने धंधे की यूट्यूब जो भी है भाई, उसने मेरे को बात बोली थी, कर अंदर जाके तू देखियो जो अभिषेक कोई दबा रहे ना, कई लोग मैंने नाम लिया था उन्होंने किसी भी लड़ाई वड़ाई में, कर एज अ जी। शील्ड खड़ा रहूंगा, बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी कर, हाथ लगा के दिखा दो हमारे छोरे को। ये उसके वर्ड थे भाई उसके बाय यूट्यूब गॉड मैं तुम्हें एक चीज सच बताऊं, अभिषेक प्रोबेबली शो क्विट कर देता। मैं मजाक से हट के बता रहा हूं, अगर एल्विश नहीं जाता वो पक्का शो क्विट कर देता, क्योंकि प्रोबेबली एल्विश की एंट्री से एक वीक पहले तक वो अकेला पड़ चुका था। शायद सिर्फ मनीषा थी उसके साथ, उसके अलावा लाइक एवरीबडी वाज अगेंस्ट हिम। बट जब एल्विश गया ना, वो एक्चुअली में खुला, फिर से उसने बोलना स्टार्ट किया। वो वरना बिल्कुल ऐसा सैड सैड सा दिखने लग गया था। मेरी मम्मी ने ये बात खुद बोली है। तो मैंने तो सच बता रहा हूं, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे मतलब फैन बेसिस के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई वगैरह होने लग जाएगी। बाकी भाई मैं अपनी तरफ से ये मैसेज पूरा क्लियर कन्वे कर दूंगा कि भाई वोटिंग अलग होती है, बट कभी भी किसी एक को सपोर्ट करने के लिए हमें दूसरे को हेट देनी जरूरी नहीं है। तो आई विल मेक श्योर कि पांडा गैंग जो भी है उनकी तरफ से कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात निशा भाई लास्ट में जाने वक्त एक बार देख लीजिएगा, जिसने वो डाली होगी ब्रॉडकास्ट चैनल पे, एक बार उससे बात कर लीजिएगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि मैं अब फर्स्टली मैंने बोला तो मैं अभी ऑफिशियल चैनल से फुकरा इंसान के हम मतलब इधर से कुछ नहीं आया, पहले ऑफिशियल चैनल से उधर से आया। तो प्लीज आप तो ऑब्वियसली बहुत सही इंसान है, तो उस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा कि किसने डाला, किसने इतनी बड़ी बेवकूफी की, वो भी ऑफिशियल चैनल से। मैं अब भी इस यहाँ से जाते ही एक बार पूछता हूँ भाई, ये है पहले तो मेरे को ब्रॉडकास्ट चैनल के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई होता क्या है। लाइक नो ऑफेंस, बट मैंने सीरियसली कभी यूज नहीं करा है, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट बाकी आई विल मेक श्योर कि कभी भी इस साइड से कोई ऐसी चीज ना हो। अब भाई बाकी भाई यार एक आध दो तो लोग होंगे ही जो फिर भी जाके बोलेंगे, तो आई जस्ट होप कि ऐसा किसी की बात से कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और बाकी मैं फिर से वही बात बोलूंगा भाई, हम अपनी तरफ से लव टू बोथ द क्रिएटर्स एंड जस्ट एज अ ब्रदर आई एम सपोर्टिंग अभिषेक, बट इफ अभिषेक वाज नॉट इन द शो आई वुड हैव सपोर्टेड एल्विश। सेम ईयर भाई, सेम ईयर हम सपोर्ट भाई को करेंगे, पर एल्विश नहीं होता तो ऑब्वियसली हम तो पहले भी सपोर्ट फुकरा भाई को ही करते आए हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक बिल्कुल है भाई, जी, दोनों भाई बिल्कुल। और भाई बाकी अपना बाकी टू ऑल द पीपल जो ये सुन रहे हैं यार, जब हमने ही अपने बीच में सारे वो क्लियर कर लिए हैं, तो अभी मेरे को नहीं लगता कि तुम लोगों को भी ऐसा कोई बात पे वो होने की जरूरत है। सो बस सपोर्ट योर फेवरेट क्रिएटर विदाउट हेटिंग ऑन द अदर वन, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली उन्होंने वापस आके यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है। यूट्यूब क्रिएटर्स हैं दोनों टॉप के एकदम, तो वैसे ही रहते हैं भाई। चलो मैं जाता हूँ भाई, ऑकवर्ड कर दिया मैंने। थैंक यू निश्चय भाई for- थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय। रैंडम भाई कुछ मैसेज दे दो आप। नहीं भाई कोई मैसेज नहीं है, आराम से बस जो भी एल्विश आर्मी है उनसे रिक्वेस्ट। चलो गाइस यार सुनो मेरी बात है फाइनली, मैं फिर चला जाऊंगा, मैं देखूंगा बाकी काम। भाई अपने 10,000 लोग सुन रहे हैं, ठीक है, और मैं अपनी साइड की बातें बोलूंगा ऑब्वियसली कि फिनाले आने वाला है भाई। तो जो भी अपने सपोर्टर जितने भी भाई अपने सुन रहे हैं, कमर कस लो, पेटी बांध लो, जो करना है करो, ट्रॉफी लेकर आनी आएगी, अपने भाई को एल्विस को पूरा सपोर्ट दिखाना आएगा। और यूं कर समझ लो कि
वो तुम पे इतना भरोसा करके गया, इस टाइम पे इतना भरोसा करके गया। मैंने 2 बार उससे पूछी, मैं कहा भाई पीआर टीम चाहिए ना चाहिए, सीधा सीधा बता दे। कह रहा बात वहीं पे खत्म है, अरे माइक सारे ऑफ भाई कर यार लो मेरे भाई। बैठे हैं, मेरे भाई यार बैठे हैं, मेरे को कोई पीआर टीम की जरूरत नहीं है। मेरे भाई यार, मेरी एलविश आर्मी है जो है वो बहुत है, किसी के लिए भी वो बहुत है, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट रखना भाई को, मेरे को पता आप लोग बिना कहीं कर देते हो काम, ठीक है। ख्याल रखो सब अपना, और जैसे ही वोटिंग स्टार्ट होगी आप लोगों को पता ही लग जाएगा, तो लग जाना अपने फोन से 10 फोनों से 20 फोनों से 50 चेंज बना दो, रुको ही मत, तुम्हें पता ही है क्या करना है, ठीक है गाइस। टेलीग्राम का बता दो, डन टेलीग्राम। डन। हाँ, और टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लो, मैं एलविश की बायो में उसका लिंक है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे सीधा रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, मतलब सारी ऑडियंस इकट्ठी आ जाएगी वहाँ पे हम आपको गाइड कर देंगे, कुछ अलग से भी बात हुई तो, ठीक है गाइस। मिलते हैं, ख्याल रखो, और लेके आते हैं फिर ट्रॉफी अपने वजीराबाद गुड़गांव सिस्टम, ठीक है पक्का गाइस। पक्का पक्का ओके भाई, पक्का ओके, पक्का ख्याल रखो। सिस्टम। राम राम। सिस्टम। और एक और चीज है, लास्ट में मैं भी जा रहा हूँ, लास्ट स्पेस में जो भी हुआ